चुनाव की आहट। लोकसभा चुनाव की आहट पूरे देश में महसूस की जा रही है। देश भर में उद्घाटन, शिलान्यास, अनावरण, विमोचन आदि का सिलसिला चल रहा है। हर तरफ हर दिन कहीं न कहीं उद्घाटन, अनावरण, शिलान्यास आदि हो रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के मंत्री एवं विधायक सभी अपने अपने स्तर पर दिन रात उद्घाटन आदि कार्यों में लगे हुए हैं। मौका है लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव के मौके पर देश की जनता को यह दिखाने की कि सरकार किस तरह कार्य कर रही है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आइए पहले सुन लेते हैं कि आज के उद्घाटन के बारे में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने आखिर क्या कहा है। सुनते हैं। 113 आवास निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक कॉलोनी का रूप दिया गया है और साथों साथ जल जीवन मिशन का स्कीम, आंगनबाड़ी केंद्र, थोड़ी ही दूर में हाई स्कूल, पक्का रास्ता, सारे कुछ व्यवस्था किया गया है। जो कॉलोनी बोलने से जो मन में आते हैं सारे कुछ यहाँ में है। असम में ये एक बहुत बड़ा पहला प्रयास था। आज ये प्रयास साकार हुआ है। मैं हमारा पीएनआरडी डिपार्टमेंट मंत्री रंजीत दास जी और नाहरकटिया का विधायक तरंगो गोगोई को धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हर समय दिन रात काम करने में जुटे रहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा स्वयं तथा उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी किसी न किसी गतिविधि में लगे हुए नहीं मिलते हों। ऐसे में कई बार यह पता लगना मुश्किल होता है कि मुख्यमंत्री और मंत्री आखिर हैं कहाँ। यह उल्लेख करना यहाँ महत्वपूर्ण है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल समापन के बाद इन दिनों राज्य में असम विकास यात्रा चल रही है। हर दिन अनेकों उद्घाटन, शिलान्यास, अनावरण, भूमि पूजन किए जा रहे हैं। इससे पूर्व विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत युद्ध स्तर पर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, विधायक से लेकर पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता तक विभिन्न स्तर पर कार्य करते देखे गए। प्रत्येक दिन किसी न किसी विशेष योजना की तैयारी की जाती है। मोटे तौर पर यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब से डॉक्टर शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं राज्य में युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। और तो और हर सप्ताह कैबिनेट की बैठकें हो रही है और कैबिनेट के ज्यादातर फैसले अमल में लाए जा रहे हैं। देखा यह जाता है आमतौर पर कि चुनाव के मौके पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर योजनाएं लाती हैं ताकि चुनाव के दौरान जनता को पूरी तरह से उनकी योजनाएं याद रहे और उनके पक्ष में मतदान करें। इन दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक दिन बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास आदि कर रहे हैं। वहीं दूसरी पार्टियां भी इस काम में पीछे नहीं हैं। अलग अलग राज्यों में जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं वहां अपने अपने स्तर पर लोक लुभावन योजनाएं शुरू की जा रही हैं। दरअसल इसे यदि अलग अर्थों में देखा जाए तो इससे जनता का फायदा ही होता है, क्योंकि वोट की राजनीति ही सही, जनता के लिए होने वाली राजनीति हमेशा ही श्रेयकर मानी जाती है।
जिस प्रकार इन दिनों दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने बजट पेश करते हुए कई लोक लुभावन घोषणाएं की, महिलाओं को 1000 रुपये मासिक देने की उन्होंने बात की। इसी प्रकार से उन्होंने और भी कई सारी घोषणाएं की जिसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिलेगा। दूसरी बात यह कि राम राज्य पर केंद्रित जो एक राजनीति चल रही है वह दिल्ली सरकार में भी कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। देश भर में अलग अलग तरीके से अलग अलग दल के नेता वही कार्य कर रहे हैं। जनता किस तरह उनके पक्ष में आए, कैसे उनको अधिक कर्मठ समझे और उनके पक्ष में मतदान करें। इस तमाम प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग अपनी तैयारियां कर रहा है और नेता अपना काम कर रहे हैं। असम में खासकर यदि देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हर समय हर दिन काम किया करते हैं। कहीं न कहीं उद्घाटन शिलान्यास हर दिन देखने को मिलता है, लेकिन यह बात सही है कि चुनाव के मौके पर गतिविधियां कुछ अधिक ही बढ़ी हुई है। चुनाव के मौके पर उद्घाटन करने के लिए कई योजनाओं का कार्य संपूर्ण करके रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सिलसिले में 8 और 9 मार्च को असम में आकर योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इस दौरान लाचित बरफुकन की एक विशाल मूर्ति का भी वे अनावरण करेंगे, जिसे अहोम साम्राज्य का एक बड़ा प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस तरह के कार्यक्रम असम के साथ साथ पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं। इस समय त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर आदि राज्यों के विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इन बजट सत्रों में कहीं न कहीं चुनाव की प्रतिछवि देखी जा रही है। त्रिपुरा सरकार ने भी इस बजट के दौरान कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% का इजाफा कर दिया है। इस प्रकार से और भी कई बड़ी योजनाएं लाई गई है। इसी बीच असम सरकार द्वारा भी बीते विधानसभा के बजट अधिवेशन के दौरान कई लोक लुभावन योजनाएं लाई गई। इसके तहत असम की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर योजना शुरू की गई, जिसके जरिए महिलाओं को 10,000 रुपये की एक मुश्त राशि एक बार, फिर 12,500 रुपये की एक मुश्त राशि दूसरी बार और 12,500 रुपये बैंक लोन के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि यदि महिलाएं उद्यम करती है और लाखपति नहीं बन पाई तो निश्चित रूप से सरकार उन्हें लाखपति बनाने के लिए और प्रयास करेगी। इसी प्रकार बोडोलैंड में वहाँ के बीटीसी प्रमुख प्रमोद बोरो ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की है जिससे क्षेत्र की महिलाएं एवं किसानों को काफ़ी लाभ प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर यह देखा जाए तो चुनाव के मौसम में जितनी भी घोषणाएं होती है और शिलान्यास एवं उद्घाटन होते हैं उसका फायदा कहीं न कहीं जनता को निश्चित ही मिलता है। इस बार कुछ बढ़ चढ़ ही इस तरह से हो रहा है। ऐसा लगता है कि चुनाव आते आते और भी कई घोषणाएं हो जाएंगी। शेष आप दर्शकों पर छोड़ते हुए आज आपसे विदा लेते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करेंगे ताकि हम और भी अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। धन्यवाद।